मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब हमें दागे मफारकत दे गए। आज सहारनपुर में उनका इंतकाल हुआ। सहारनपुर उनकी तदफीन की जगह बनी, लेकिन जम्मू और कश्मीर में एक लंबे अरसे तक वो दर्स व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता रहे। हेड डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी रहे। हम उनको आज इसलिए भी याद कर रहे हैं कि उनका ताल्लुक खित्ता पीर पंजाल से था, मेंढर से उनका ताल्लुक था। बहुत कम लोग और नई नस्ल शायद उनके हवाले से आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जाने कि कितनी बड़ी शख्सियत को जम्मू और कश्मीर और खित्ता पीर पंजाल ने पैदा किया, जो न सिर्फ जम्मू और कश्मीर बल्कि इल्म व अदब के हवाले से पूरी दुनिया में जानी जाती थी। आज वो हमसे जुदा हुए हैं। मैं इस वक्त तालाब खटीका की जामा मस्जिद में हूँ। मुफ्ती साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्तसरन ये जानने की कोशिश करेंगे कि अजहरी साहब ने जम्मू और कश्मीर को क्या दिया। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अजहरी साहब आज चले गए। मैं आपसे ये मुख्तसरन जानना चाहूँगा कि अजहरी साहब को हम जम्मू और कश्मीर के हवाले से अगर याद रखें तो किन हवालों से याद रखेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर बहुत से अकाबिर उलमा को पैदा किया है और बहुत से अकाबिर उलमा अपनी दीनी खिदमत करके दुनिया से चले भी गए हैं और बहुत सारे मौजूद है, उन्हीं में से बड़े अकाबरीन में से हमारे मुफ्ती अब्दुल गनी अल अज़हरी साहब भी मौजूद थे, जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 100 साल से ज़ायद थी। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पुराने अकाबिर उलमा में से अगर कोई बाकी थे, कोई मिसाल थी, तो अज़हरी साहब ज़िंदा थे। अज़हरी साहब दीनी, इल्मी, रूहानी शख्सियत भी थी, जहाँ पर उन्होंने मदारिस इस्लामिया के अंदर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू भी किया, हासिल भी किया। मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद में तकरीबन 1943 के अंदर उन्हें दौरा हदीस किया और हमारे अकाबिर में से हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनसे उन्हें बुखारी शरीफ पढ़ी। उसके बाद जामिया अज़हर मिस्र के अंदर वहाँ से भी डिग्री हासिल की। उसके बाद वापस आ गए। जम्मू कश्मीर के अंदर बेशुमार मदारिस थे, कश्मीर के अंदर बेशुमार मदारिस है, जम्मू के अंदर है। और इस वक्त जहाँ पर हज़रत का इंतकाल हो गया, हिंदुस्तान की स्टेट में से यूपी ज़िला सहारनपुर के अंदर जहाँ बागपत में हज़रत का इंतकाल हो गया, वहाँ पर जहाँ तक मुंतहाई नज़र तक हम ये कहेंगे, वहाँ तक उनके मदरसे का एरिया खुला हुआ है, जहाँ दौरा हदीस तक हदीस शरीफ तक की तालीम थी। उस मदरसे के हज़रत बानी भी थे, सरपरस्त भी थे, शेखुल हदीस भी थे। वहीं पर अपनी ज़िंदगी का मशगला रहा है। इसके अलावा तसव्वुफ़ की लाइन से देखेंगे, हज़रत के बहुत सारे मुरीदीन हैं और इल्मी मैदान में अगर हम देखेंगे तो एक बेमिसाल बुज़ुर्ग थे, बेमिसाल आलिम थे। बल्कि अगर हम ये कहेंगे कि इस वक्त इस रोए ज़मीन और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर बहरुल उलूम जिनको कहेगा, यानी इल्म का समंदर और जिबालुल इल्म, इल्म का पहाड़ कहा देगा, शायद ये बेजान होगा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी अज़हरी साहब को जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातिनी कमालात से नवाजा था। आज वो हमें दाग़े मफ़ारक़त देकर चले गए हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह और मज़ीद हज़रत के बारे में जानेंगे। इस वक्त तो हमें एक दुख है, अफ़सोस है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, क़ब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए और पसमानदगान को सब्र जमील भी अता फ़रमाए और बेहतरीन बदल भी नसीब फ़रमाए। जम्मू और कश्मीर की उलमा बरादरी सोगवार है कि अब्दुल गनी अजहरी साहब दागे मफारकत दे गए हैं। बेशतर हिस्सा जम्मू और कश्मीर में गुजारा, लेकिन जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि सहारनपुर उनकी आखिरी आरामगाह बनी। वजह यह है कि वहाँ उनका जो मदरसा है, वहाँ उन्होंने बहुत लंबा अरसा तक तालीम दी है। तो उनकी आखिरी ख्वाहिश, जो बहुत सारे लोगों से मेरी बात भी हुई, उनकी ख़ुद की आखिरी ख्वाहिश ये थी, हालांकि जम्मू कश्मीर में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उनके चाहने वाले हैं, उनके मुरीद हैं, लेकिन उनकी ख़ुद की ये ख्वाहिश थी कि उनकी आखिरी आरामगाह सहारनपुर बने।